और एक चीज मित्रों कि उनको राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ साथ वहां बने हुए भोजन का स्वाद, वहां पर देखिए मैंने बहुत जगह देखा है, हालांकि ये बड़ा अटपटा है लेकिन ये बात समझना जरूरी, क्योंकि खाना ऐसी चीज है जो कि व्यक्ति बड़े चाव से खाता है, तो वहां के खाने में स्वाद नहीं आता मित्रों। जिन घरों में किचन उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन में बनी हुई है वहां पर खाने में स्वाद नहीं आता है। उसके अब आगे बात करते हैं किचन के बारे में। तो किचन उत्तर पूर्व दिशा यदि किचन में बनी है तो क्या उसके परिणाम होंगे हमारी लाइफ के ऊपर। सबसे पहली चीज, गंभीर बीमारियों का कारण बनेगी ये दिशा, और खास तौर से मस्तिष्क माने के सर से संबंधित प्रॉब्लम मुझे, यदि मैं उस घर में रहता हूं जहां पर किचन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनी है तो प्रॉब्लम आएगी मेरे को, मेरे सर से संबंधित। तो जहां लाखों रुपए करोड़ों रुपए व्यक्ति मकान बनाने में लगा देता है, तो वास्तु जैसी चीज को हम क्यों पीछे छोड़ देते हैं, मेरे लिए बड़ा ये सोच का विषय है। जब मैं नया नया काम करता था मित्रों, तो यकीन मानिएगा मैंने मतलब गोलगप्पे की ठेली तक को जाके देखा है कि, क्योंकि भाई देखो उस गोलगप्पे वाले के लिए तो उसका वही वास्तु है ना। तो मेरे लिए कितनी सारी मेरे पास केस स्टडीज है जिनमें मैंने देखा है कि उनकी, क्योंकि भाई देखो उसके लिए वो उसका प्लेटफॉर्म है। इसी तरह से हर स्पेस हर जगह वहां को वास्तु सम्मत किया जा सकता है, कहीं कोई परेशानी नहीं है मित्रों। हम राइट डायरेक्शंस में राइट कार्य करते हैं तो हमको उसके राइट रिजल्ट्स आते हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में रॉन्ग कार्य करते हैं तो हमको रॉन्ग रिजल्ट्स आने 100% तय हैं। तो मैं तो बस हर बार इसी आशा के साथ आता हूं कि जो आप लोगों को सिखाता हूं, जो समझाता हूं, भाई पुत्र बेटे जिस भी तरह से आप लोग लेते हो, बस मैं यही समझाना चाहता हूं कि वास्तु लाइफ में इतना गजब का काम करता है ना। बस आपको चीजों को समझने की आवश्यकता है, बस एक प्लान चाहिए, उसके ऊपर डायरेक्शंस चाहिए, ताकि हम एग्जैक्ट चीजों को मैप कर सकते हैं, और जैसे ही सिम्टम्स मैप होते हैं उसके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। चलिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की किचन एक और काम करती है। वो क्या करती है, व्यक्ति बौद्धिक स्पष्टता के साथ साथ वो तो खो ही देता है, उसको जीवंत जब तक वो जीवित है वो एक भ्रम में रहता है, वो हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है मित्रों। चलिए, अगली दिशा है पूर्व वास्तु दिशा। पूर्व वास्तु दिशा को डिस्कस करने से पहले सवाल ले लेते हैं। सवाल क्या है, विवेक जी पूछ रहे हैं गुड़गांव से, सर मेरे घर में 3 दरवाजे एक ही लाइन में हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि यह गलत है, आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आपकी नॉलेज से बहुत प्रभावित हूं। विवेक भाई बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छे शब्दों के लिए। लेकिन मैं आपको इस शो के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि जो आपने ये बात पूछी है कि सर मेरे घर में 3 दरवाजे एक लाइन से, सब मिथ है, सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो दरवाजे एक ही साथ 3 लाइन में है तो एक बात समझिएगा कि पहला तो जो वो मेन एंट्रेंस है उसका इफेक्ट मेरी लाइफ में आता है, उसके बाद वो दोनों नल हो गए और वो वाइड हो गए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर वालों से। जो मेरे मेन एंट्रेंसेस हैं उससे फर्क पड़ेगा मित्रों। अपार्टमेंट में यदि आपने नॉर्थ एंट्रेंस की प्रॉपर्टी परचेज कर ली, लेकिन अगर बैल्कनी से साउथ वेस्ट डायरेक्शन का एंट्रेंस है तो मान के चलिएगा 100% उस प्रॉपर्टी में रहने वाले लोगों के ऊपर साउथ वेस्ट डायरेक्शन का नेगेटिव असर आएगा ही आएगा। तो क्योंकि वो बाहर, देखिए जो भी चीज ब्रह्मांड से कनेक्ट कर रही है ना, जो बाहर की एंट्रेंसेस है उसका असर पक्का आएगा, जो अंदर वाले हैं उसका इतना प्रभाव नहीं रहता है। ये सब फालतू की मनगढ़ंत बातें हैं। मैंने अपने काम में इन सब बातों को कहीं भी सार्थक या सही नहीं पाया है। जिन्होंने पाया है तो वो शेयर कर सकते हैं, मैंने कहीं इन सब बातों को सही नहीं पाया है। चलिए मित्रों, अभी हम चर्चा करते हैं ईस्ट डायरेक्शन के किचन के
प्रभाव के ऊपर। देखिए, यदि पूर्व दिशा में किचन बनी हुई है आपके घर में तो क्या होगा, वहां रहने वाले लोगों के धन और सामाजिक जीवन पर उसका औसत परिणाम मिलेगा। कहने का मतलब है उसको उस दिशा के 50% रिजल्ट मिलेंगे यदि वो संतुलित नहीं है। यदि उसको संतुलित कर देंगे तो वो रिजल्ट बेहतर हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एक स्पिरिचुअल या एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी में, एक मंदिर में, गुरुद्वारे में यदि किचन ईस्ट डायरेक्शन में है तो उसके परिणाम या उसके लाभ बहुत अच्छे मिलते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा, हर जगह, हर किताब, गूगल, सब जगह एक बात लिखी होती है कि किचन अग्नेय कोण में होनी चाहिए, कि अग्नि कोण में किचन होने से अच्छा रहता है। मेरे पास मैक्सिमम लोग जो प्लान्स बना के लाते हैं आर्किटेक्ट से, बाय डिफॉल्ट साउथ ईस्ट में किचन बना के लाते हैं। कितनी बार मैंने देखा है। देखिए मित्रों, दक्षिण पूर्व में किचन अच्छी है, नगद के लिए, कैश फ्लो के लिए बहुत अच्छा डायरेक्शन है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या गुस्सा बढ़ाती है, बात मान के चलिएगा। ये यदि संतुलित नहीं है, सोचिए अग्निकोण होने के बाद भी मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि यदि ये संतुलित नहीं है तो ये क्या करेगी, ये जबरदस्त तरीके से परिवारजनों में आपस में गुस्सा बढ़ाएगी। इसका संतुलन में होना बहुत आवश्यक है। तो ऐसा नहीं है कि दक्षिण पूर्व में ही किचन बन सकती है, और भी बहुत सी दिशाएं हैं वास्तु के अनुसार, और जो बनी भी हुई हैं उनको भी संतुलित किया जा सकता है विदाउट एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस, विदाउट एनी डेमोलेशन। हम आराम से किचन को बैलेंस कर सकते हैं। सवाल लेते हैं मित्रों। सुमित जी ने पूछा है बैंगलोर से, सर घर में किचन के साथ ही टॉयलेट है, क्या ये गलत है या सही है? देखिए सुमित जी, टॉयलेट और किचन साथ साथ कोई नेगेटिव इंपैक्ट मैंने नहीं देखा। मैंने इंपैक्ट क्या देखा है, उसकी राइट डायरेक्शन में उसको होना चाहिए। अगर टॉयलेट अपने डायरेक्शन में है और राइट में, और किचन अपने डायरेक्शन में है राइट में, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, वो अलग अलग हैं फिर भी उनके डायरेक्शंस गलत हैं तो बिल्कुल नेगेटिव इंपैक्ट हमारे ऊपर आएंगे, क्योंकि टॉयलेट का काम क्या है, फ्लश करना। आगे चर्चा में, जब अगले सेशंस में जैसे मैं चलता जा रहा हूं, टॉयलेट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यदि आप ये शो, मेरे को पूरा विश्वास है, देख ही रहे होंगे, तो आगे जुड़े रहिएगा, तो मैं आपको टॉयलेट के विभिन्न दिशाओं के परिणाम हमारी लाइफ के ऊपर बताऊंगा। हाँ जी, अब रोहित जी पूछते हैं मुंबई से, सर पश्चिम दिशा में द्वार यदि घर में है तो उचित है क्या? रोहित जी देखिए, दो एंट्रेंसेस लगभग आते हैं वेस्ट डायरेक्शन में, एक पहला वाला भाग है, एक दूसरा वाला भाग है। पहला वाला भाग है लगभग 270 डिग्री तक, और सेकंड वाला पार्ट है लगभग 280 डिग्री तक। तो जो पहला वाला पार्ट है वो एक एवरेज इफेक्ट देता है, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देता है। दूसरा वाला भाग भी ठीक है, लेकिन लोगों को अपनी स्किल्स को ढंग से मैनेज करना आना चाहिए, वरना वो जबरदस्ती परफेक्शनिस्ट बनने के कारण लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। आखिरी सवाल मित्रों, रोहिणी जी पूछ रही हैं इलाहाबाद से, सर घर में ढलान किस तरफ होनी चाहिए? देखिए रोहिणी जी, ढलान क्या है? ढलान है जल तत्व। तो जो जल की दिशाएं हैं वहां पर यदि हम ढलान रखेंगे तो हमको जीवन में नए अवसर मिलेंगे, हमारी बौद्धिक स्पष्टता बढ़ेगी, और हम स्वस्थ और एक सरल जीवन, साथ ही साथ एक मौज भरा जीवन अपने परिवारजनों के साथ बिता पाएंगे। सुमन जी का सवाल है, सर मेरी किचन, सुमन जी ये ईस्ट साउथ है या साउथ ईस्ट है? मुझे ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने ईस्ट साउथ लिखा है।
सुमन जी बिल्कुल ठीक, मैंने अभी आपको यही बताया है कि गुस्सा भी सब परिवार वालों में बढ़ रहा है, तो ये उसी किचन का इफेक्ट है कि गुस्सा आता है। तो प्लीज आप बेहतर होगा। और इसका बिजनेस पे यस नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपकी जो किचन आप ये समझ रही हो ये ईस्ट साउथ ईस्ट में ना होके हल्के से लेफ्ट की तरफ हो, तो ये हाइपरटेंशन बीपी का कारण भी बन सकता है और हेल्थ इश्यूज भी घर में बढ़ सकते हैं। तो यदि ऐसा हो रहा है तो आप प्लीज ऑफिस के नंबर पर कंसल्ट कर सकती हैं और मैं आपको इसके, क्योंकि आप बता नहीं पा रहे हो, देखो ईस्ट साउथ नहीं होता है कुछ भी, ईस्ट अलग डायरेक्शन है, साउथ अलग डायरेक्शन है। तो बेहतर होगा कि आप ऑफिस में टाइम लेकर कंसल्ट कर ले आप, क्योंकि ये क्या है कि आप गलती कर जाओगे और कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप ऑफिस में नंबर लेके कंसल्ट कर ले, ज्यादा बेहतर मैं आपको बता पाऊंगा। मित्रों, आज हमने क्या क्या जाना? आज हमने जाना कि किचन के नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होने के हमारी लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव है। अगले सेशन में मैं आप लोगों को बची हुई दिशाओं के बारे में बताऊंगा। हाँ सुमन जी, हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। तो आपकी किचन साउथ ईस्ट में नहीं है सुमन जी, आपकी किचन उसके हल्का सा लेफ्ट में है। तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि कोई छिड़खानी मत कीजिएगा और जो है आप ऑफिस में कॉल करके टाइम लेकर मिलें, मैं आपको ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू इन अ बेटर वे। तो मित्रों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में किचन की बची हुई डायरेक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ और सवाल लेंगे। यदि आप लोगों को सवाल शो के दौरान भूल जाते हो तो आप कमेंट्स में भी डाल देंगे। मेरे को मैसेंजर्स पे आते हैं बहुत सारे सवाल, तो मैं उनको ले लूंगा और मेरा प्रयास होगा कि मैं आप लोगों को वास्तु से संबंधित जो काम आने योग्य जानकारी है मित्रों वो दूं, ताकि आप अपने जीवन में वास्तु को अपनाएं और जीवन में आगे बढ़े। मित्रों, मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए देखिए नंबर स्क्रीन पे आ गया है। मेरा बस यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, देखिए लोग समझाते हैं, मैं तो आप लोगों को पहले दिन से ही पढ़ाता हूं चीजों को। और यदि आप सारे शोज सुन भी लेंगे ना, तो सुनने मात्र से मेरा ये वादा है कि आप लोगों को समझ में आने लगेगा कि वह हमारे घर में क्या चीज गलत सही रखी हुई है, आप लोग उसको समझ पाओगे। चलिए मित्रों, आज के सेशन को यहीं पूरा करते हैं बॉम्बे। और मैं मेरी विजिट है संडे को, आई विल बी ट्रैवलिंग टू बॉम्बे। एड्रेस अनीता जी, एड्रेस है आइथम टावर्स सेक्टर 62 नोएडा। और आप कॉल करेंगे ना तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी ऑफिस से बस। और तो मित्रों, मैं बता रहा था आई हैव अ विजिट टू चेंबूर इन मुंबई ऑन संडे। आई एम विजिटिंग, हर चीज फाइनलाइज हो गई है। तो अब नवरात्रे भी शनिवार से शुरू हो जाएंगे, तो मैं नवरात्रे से पहले, हर नवरात्रे से पहले अपने पेज के ऊपर नवरात्रों में क्या क्या चीजों को कैसे पालन करना है मैं आपको डालूंगा। तो जिन लोगों ने पेज को अभी भी फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। जो लोग नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको वास्तु से संबंधित चीजें राइट टाइम पे मिल जाए, ताकि आप अपने घर में उसी के अनुसार कार्यों को करेंगे तो आपको आशा करता हूं लाभ मिलेगा। मेरे तो अनगिनत क्लाइंट्स को लाभ मिल ही रहा है, मैं भी ले रहा हूं, तो आप लोगों को मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे इस शो को करने का जो प्रयास है वो पूरा होगा। तो आप सभी लोगों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ जगदम्बे से आप सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और आप सभी लोगों के परिवार में धन और वैभव के साथ साथ कीर्ति की बढ़ोतरी हो। इसी के साथ साथ आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। अगले शो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।